ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन के 5वें अध्याय का पाठ चल रहा है और मुक्ति का प्रसंग चल रहा है आत्मा के विषय में। तो आज की कक्षा में हम समझने का प्रयास करेंगे मुक्ति किसे कहते हैं, मुक्ति में क्या होता है और मुक्ति किसे कहते हैं, किसकी मुक्ति होती है। तो मुक्ति के संबंधित प्रसंग है। सांख्य के 76वें सूत्र में कहा गया था कि जो आत्मा निष्क्रिय हो और निष्क्रिय हो जावे और किसी स्थान विशेष पर चली जावे, उस स्थिति को हम मुक्ति नहीं कहेंगे। दूसरा, आत्मा जब प्रस्थान करता है और यदि वह सूक्ष्म शरीर को साथ लेकर के चलता है तो वह मुक्ति नहीं कही जाएगी। मुक्ति तो उसे कहेंगे जब वह अकेला ही आगे की यात्रा करे, सूक्ष्म शरीर से रहित होकर के। और ऐसी यात्रा कहां पर होती है? कैवल्य अवस्था को प्राप्त होती है। ऐसी ही मुक्ति को वास्तविक मुक्ति कहा जाता है। हमारे समाज में मुक्ति के अनेक प्रकार के रूप प्रचलित हैं। सामान्य रूप से मुक्ति का क्या अर्थ माना जाता है? छूट जाना, तकलीफ से मुक्त हो जाना। तो कौन छूट रहा है और तकलीफ यानी कठिनाई, परेशानी, पीड़ा, बाधा किसे हो रही है? जो मरणासन्न है, वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है, खटिया पर पड़ा हुआ है, वहीं पर मलमूत्र का विसर्जन कर रहा है, जिसके मुख में भोजन नहीं जा रहा है। तो जो पारिवारिक जन हैं वो क्या सोचते हैं कि देखो ये तड़प रहा है, इसकी क्या नहीं हो रही है? इसकी मुक्ति नहीं हो रही है। मुक्ति का अर्थ क्या अभिप्राय ले रहे हैं वो? कि ये शांति से सुखपूर्वक शरीर छोड़ नहीं पा रहा है। तो पूछते हैं भाई तुम्हारी क्या अभिलाषा है? तो वो कुछ संकेत करता है, उस संकेत के कुछ और अर्थ निकालते हैं घर वाले। तो किसी अभीष्ट मित्र को बुलाने का प्रयास होता है, गौदान करने का प्रयास होता है, कन्याओं को कुछ देने का प्रयास होता है, अन्नदान करने का प्रयास होता है। फिर देखते हैं कि अब शरीर छूटा या नहीं छूटा। तो पता चला कि शरीर नहीं छूटा 1-2 घंटे में। अरे ये व्यक्ति बहुत परेशान है, बहुत पीड़ित है, इसकी मुक्ति नहीं हो रही है। तो लाओ तांबे का पात्र, उसमें गंगा जल भरो, उसमें तुलसी पत्र डालो और 2-4 मंत्र बोलो और इसके मुख में गंगा जल डाल लो तो इसकी मुक्ति हो जाए। इतना भी करने से देखा गया कि व्यक्ति की मुक्ति यानी मृत्यु नहीं हुई है। तो कहते हैं देखो इसके प्राण अटके पड़े हैं, ये प्राण छोड़ नहीं पा रहा है। गीता जी का पाठ इसके पास में बैठ करके सुना दो, कुछ मंत्र सुना दो ताकि इसकी मुक्ति हो जाए। तो ऐसी एक मान्यता मुक्ति को लेकर के चलती है। दूसरी मान्यता मुक्ति को लेकर के क्या चलती है कि अब व्यक्ति का शरीर छूट गया है। तो शरीर छूट गया है तो क्या हो कि उसको अब दूसरा जन्म मिल जाए, दूसरा जन्म मिल जाए। अगर उसको दूसरा जन्म नहीं मिलेगा तो वो क्या होगा? बोले वो भटकेगा। भटकेगा तो क्या करें? बोले कुछ ऐसे यत्न करें, ऐसे कर्मकांड धर्मानुष्ठान करें जिससे क्या हो, उसका भटकाव समाप्त हो जावे और उसकी मुक्ति हो जावे। यानी उसको शरीर मिल जावे तो क्या मान लेंगे? उसकी मुक्ति हो जाए। तो कुछ ऐसा कर्मानुष्ठान करो, धर्मानुष्ठान करो, ऐसा कोई हवन कराओ, ऐसा कोई पूजा पाठ कराओ जिससे उसकी मुक्ति हो जावे। अब बताइए क्या यह मुक्ति है? एक तरफ मुक्ति का क्या प्रयास था कि शरीर छूट जाए,
और दूसरी तरफ मुक्ति किसे माना गया कि शरीर मिल जावे। शास्त्र कह रहे हैं कि देहांतर गमन यदि हो रहा है तो वह मुक्ति नहीं है। देहांतर गमन में क्या हो रहा है, वो अपने अंतःकरण को, मन को, बुद्धि को, अहंकार को, ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को, सबको साथ लेकर के जो 18 सूक्ष्म पदार्थ हैं उनको साथ लेकर के जब वह गति करेगा, देहांतर गमन करेगा, तो वह मुक्ति नहीं, वह तो बंधन है। वास्तविक मुक्ति ये होगी कि वह सूक्ष्म शरीर से रहित हो जावे। और वह अवस्था कब आएगी, जब वो कैवल्य को प्राप्त होगा, वास्तविक रूप से मुक्ति को प्राप्त होगा। तो केवल निष्क्रिय हो जाना मात्र मुक्ति का नाम नहीं है। केवल निष्क्रिय हो जाना मात्र मुक्ति का नाम नहीं है। आगे कह रहे हैं सूत्र संख्या 77, न आकारो उपरागो छित्ति क्षणिकत्वादि दोषात्। भौतिक वस्तुओं का आसक्ति वाला संबंध बंधन का कारण माना जाए और उसके विनाश से मुक्ति को मान लिया जावे, ये मान्यताएं क्षणिकवाद में ठीक नहीं है। यानी पहली क्या मान्यता रखी कि वो निष्क्रिय हो जाए तो हम उसे मुक्ति मान ले। उससे पहले क्या माना कि उसका कोई विशेष धर्म हो, उस विशेष धर्म से वो छूट जावे तो हम उसे मुक्ति मान ले। अब कह रहे हैं कि व्यक्ति की आसक्ति किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के प्रति थी, और यदि उसकी आसक्ति उस वस्तु अथवा व्यक्ति के प्रति हट जाए तो उसको मुक्ति मान ले, ऐसा क्षणिकवादी का कथन है। लेकिन कहने वाला कौन है, क्षणिकवादी। और क्षणिकवादी की मान्यता क्या है कि सब कुछ क्षणिक है। वो वस्तु भी क्षणिक है, वो व्यवहार भी क्षणिक है, और वो व्यक्ति भी क्षणिक है। तो बंधन भी क्षणिक हुआ और मुक्ति भी क्षणिक हुई। अगर किसी वस्तु अथवा किसी व्यक्ति में आसक्ति है और आसक्ति को आप बंधन कह रहे हैं, और आप कहने वाले कौन है, क्षणिकवादी, तो आपकी मान्यता में वो बंधन भी तो क्षणिक हुआ। उसे फिर विशेष करने की आवश्यकता ही क्या है, अगले ही क्षण वो बंधन हट जाएगा, अगले ही क्षण वो वस्तु या व्यक्ति से आसक्ति हट जाएगी और उसकी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन वो मुक्ति भी स्थायी नहीं रहेगी, क्योंकि आप तो क्षणिकवादी हैं। तो जैसे बंधन क्षणिक था वैसे ही मुक्ति भी क्षणिक हो जाएगी। तो ये बात भी ठीक नहीं है कि मुक्ति इस प्रकार की होवे। लोग क्या मानते हैं, एक और मुक्ति का जो मोटा मोटा स्वरूप है वो इसी को मानते हैं कि व्यक्ति की आसक्ति है वस्तु और व्यक्ति में, अगर वो आसक्ति से दूर हो जाए तो उसकी मुक्ति हो जाए। वास्तव में मुक्ति का अर्थ तो छूटना ही है, दुख से दूर होना ही मुक्ति है। पर लोक में ऐसे भी अर्थ ले लिए जाते हैं कि किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्ति है, वो जब तक उसे नहीं छोड़ेगा तब तक उसकी मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति का मतलब उसको सुख नहीं मिलेगा। व्यसन जो लत होती है, एडिक्शन, एडिक्शन क्या है, एडिक्शन व्यक्ति को जब होता है तो क्या कहते हैं लोग, अगर ये इससे छूट जाए तो इसकी मुक्ति हो जाए, ये सुधर जाए, इसके दिन फिर जाएं, इसको सुख हो जावे, ऐसा व्यवहार में करते हैं। पर वो व्यवहार में कर लेना, व्यवहार में बोल देना, व्यवहार में समझा देना ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि किसी वस्तु या व्यक्ति से छूट जाना मुक्ति हो जाना है। मुक्ति बिल्कुल अलग है, व्यक्ति और वस्तु से छूटने की स्थिति अलग है, उसको हम एक नहीं मान सकते। और विचार किया कि न सर्व उच्छुत्ति अपुरुषार्थत्वादि दोषात्, नित्य निरवयव चेतन जीवात्मा का सर्व विनाश भी मुक्ति नहीं, ऐसा मानने पर पुरुषार्थ भी व्यर्थ हो जाएगा। बोले और क्या मुक्ति मान लें, बोले ऐसा मुक्ति मान लें कि जीवात्मा का जो है विनाश हो जाए। विनाश मतलब बोले टंटा कट जाए, जन्म मरण से फुर्सत हो जाए, काम धंधा टोटल बंद हो जाए, शटर डाउन हो जाए, लॉकडाउन लग जाए, आत्मा को अब दोबारा कुछ करना ना पड़े, कभी भी आत्मा का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, बस उसको मुक्ति कहेंगे। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति मरना नहीं चाहता,
कोई है जो मरना चाहेगा? कोई भी व्यक्ति ऐसा काम नहीं करना चाहता जिसके परिणाम में मृत्यु उसे गले लगा ले और उसका सर्वांश में विनाश हो जाए। कोई भी नहीं चाहता। तो पुरुषार्थ का जो उपदेश दिया गया पुरुष के लिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती तब तक पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होगा। अब मोक्ष की प्राप्ति को ध्यान में रख करके व्यक्ति धर्म करता है, अर्थ करता है और काम करता है। यानी धर्म को जानने के लिए विद्या की प्राप्ति करता है, धर्माचरण करता है, धार्मिक होता है, धर्म के अनुकूल यानी शास्त्रों में जिस प्रकार से मर्यादाएं कहीं अर्थ उपार्जन की, उन मर्यादाओं का पालन करते हुए व्यक्ति अर्थ का उपार्जन करता है, पैसा कमाता है, धन कमाता है, संपत्ति इकट्ठी करता है और उस प्राप्त संपत्ति से क्या करता है? धर्म पूर्वक भोग, अपनी आवश्यकताओं को पूरी करता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ अन्यों की भी आवश्यकताएं पूर्ति करता है। लोकेशना को पूर्ण करता है, वित्तेषणा को पूर्ण करता है, पुत्रेषणा को पूर्ण करता है, तृप्ति करने का प्रयास करता है, कृतकृत्य होने का प्रयास करता है। लेकिन लक्ष्य क्या बना हुआ है कि हमको मुक्ति प्राप्त करनी है। अगर मुक्ति लक्ष्य ना हो तो धर्म, अर्थ और काम ये तीनों कैसे हो जाए? निरर्थक हो जाए। जब ऐसा होगा कि अंत में मरना ही है और समूल विनाश होना है तो व्यक्ति कभी भी धर्मानुष्ठान नहीं करेगा। धर्मानुष्ठान मतलब अच्छे कार्य नहीं करेगा, भले कार्य नहीं करेगा, पुण्य कार्य नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों करे? जब अल्टीमेटली सत्ता समाप्त ही होने वाली है, अस्तित्व का सर्वांश में नाश होने वाला है, तो कभी भी कोई व्यक्ति भला कार्य नहीं करेगा, न सत्य बोलेगा, न अहिंसा का पालन करेगा, न ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, न परिवार की सेवा करेगा, न धर्म के कार्य करेगा, न राष्ट्र की सेवा करेगा, न समाज सेवा करेगा, न राष्ट्र सेवा करेगा। यानी फिर व्यक्ति दूसरे की चिंता नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात ये हो जाएगी, दूसरे की चिंता करेगा ही नहीं, परोपकार जैसी चीजें होंगी ही नहीं। क्यों? जब अंत में हमारा नाश हो जाएगा तो वो क्यों ही करेगा? तो ऐसा भी नहीं है कि मुक्ति में आत्मा का विनाश हो जाए, पूर्णता उसका बाद हो जाए, सत्यानाश हो जाए, ऐसा नहीं है। ऐसी मुक्ति नहीं है। ऐसी मुक्ति मानेंगे तो पुरुषार्थ की असफलता मानी जाएगी, पुरुषार्थ की हीनता मानी जाएगी। तो पूर्व पक्षी और सोचता है कि अच्छा, एवं शून्यमपि, चलो सब कुछ शून्य मान ले, मुक्ति में जाएं तो सब कुछ शून्य हो जाए, ऐसा मान ले। तो बोले ना, ऐसा भी ठीक नहीं है। आप परिश्रम करो और परिश्रम का फल शून्य हो तो परिश्रम करोगे क्या? हम कह रहे हैं मुक्ति मतलब सुख, आप कह रहे हैं मुक्ति मतलब शून्य, तो आप खाना मत खाओ। व्यक्ति भोजन क्यों कर रहा है? ताकि सुख मिले, ऊर्जा आए। और भोजन का परिणाम अगर यह हो कि व्यक्ति शून्य हो जाएगा, इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा, तो क्या कभी व्यक्ति भोजन करेगा? क्या हम ऐसा पदार्थ भक्षण करना पसंद करेंगे जो ना तो पेट भरे, ना जीव को अच्छा लगे और ना ही जिससे ऊर्जा मिले? ईंट, पत्थर, गिट्टी, सीमेंट, सरिया, लोहा, सीसा, ये खाना पसंद करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। क्यों नहीं करते? क्योंकि उसमें सुख नहीं है। हम जो पुरुषार्थ करेंगे तो हमारे पुरुषार्थ की वहां पर सिद्धि नहीं होगी। तो फिर ऐसे ही दुनिया जमाने के काम धंधे हैं वो भी ना करें, न ब्रह्मचर्य का पालन करे, न गृहस्थ धर्म का पालन करे, न वानप्रस्थी करे, न सन्यासी करे। क्यों? जब सब शून्य ही हो जाएगा, अच्छे काम करने का परिणाम शून्य आएगा, तो कोई क्यों करेगा? मुक्ति मतलब क्या? मुक्ति मतलब यह है निष्काम कर्मों का, यानी एकदम प्योर, शुद्ध, 100% शुभ कर्म का फल है ना मुक्ति। निष्काम कर्म का फल है, शुभ कर्म का फल है। तो कोई भला काम क्यों ही करेगा?
मुक्ति शून्य नहीं है। मुक्ति में जाएंगे तो हम शून्य नहीं होंगे। ये प्रश्न उनके लिए हैं, ये प्रश्नों के उत्तर उनके लिए हैं जिनको मुक्ति के विषय में संशय है, जो सांप्रदायिक विचारधारा से ओतप्रोत हैं, अथवा जो नए लोग हैं जो मुक्ति के विषय में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, क्वेरीज हैं उनके लिए ये सूत्र बड़े लाभकारी है कि मुक्ति एक्चुअल में है क्या। मुक्ति में आप जाते हैं तो मुक्ति में आपको किस चीज की प्राप्ति होती है। और आगे बात कही, संयोगाश्च वियोगांता इति देशादि लाभोपि। किसी स्थान विशेष अथवा विशेष सुख की प्राप्ति का नाम मुक्ति नहीं है। जो संयोग से प्राप्त होगी उसका वियोग भी होगा। अब ये जो सूत्र है ये बहुत सारी मान्यताओं पर कुठाराघात करता है जो पिछले 4000 वर्षों से मान्यताएं चलती हैं। किसी स्थान विशेष पर पहुंच जाना और किसी स्थान विशेष पर जाकर के सुख मिल जाना मुक्ति नहीं है, क्योंकि जितने भी संयोग होंगे उनका वियोग अवश्यंभावी है। यानी मुक्ति का कोई स्थान सुनिश्चित नहीं है। आप भगवत प्राप्ति के लिए ये उपाय करो। कोई ज्ञान मार्ग का उपदेश करता है, कोई भक्ति मार्ग का, कोई कर्म योग का उपदेश करता है। कोई कहता है अकर्मण्य हो जाओ, निष्काम हो जाओ। निष्काम मतलब कुछ भी नहीं करो। कोई कहता है भूमि में गड़ जाओ, कोई कहता है एक पैर पर खड़े रहो, कोई कहता है निराहारी रहो, कोई कहता है अपने चारों ओर अग्नि जला करके बैठ जाओ, कोई कहता है जल में समाधि ले लो। बोले इससे क्या होगा? वो इस तपस्या से भगवान प्रसन्न होंगे और तुमको अपने धाम में बुला लेंगे। अच्छा, एक और नया वर्जन आया इसमें भी। बोले तो भक्ति करने से भगवान तो नहीं मिलेगा, पर भगवान को परेशान करने से भगवान जरूर मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा चला, आज भी चलता है। और इस कॉन्सेप्ट को आधार मानकर के एक वेब सीरीज भी बनी जिसका नाम था असुर। तो पुराणों का कॉन्सेप्ट क्या रहा कि आक्रांता बन जाओ, आतताई बन जाओ, इतने आतताई, इतने आक्रांता बन जाओ कि सामान्य मनुष्य तुम्हें मार ही ना सके, विधाता को सीधा आना पड़े। और जब तुम विधाता के हाथ से मारे जाओगे तो परमानेंट मुक्ति का टिकट कटेगा। सारे अवतारवाद इसी पर है। बोले कंस ने क्या किया, शिशुपाल ने क्या किया, जरासंध ने क्या किया, हिरण्यकश्यप ने क्या किया, हिरण्याक्ष ने क्या किया, रावण ने, मेघनाद, कुंभकर्ण, इन लोगों ने क्या किया, और भी जो लोग थे, महिषासुर ने क्या किया, तो अन्य अन्य लोगों ने क्या किया, त्राहिमाम मचा दिया। सब जगह हाहाकार, आतंकवाद की पराकाष्ठा को ये लोग लेकर के आए। तो फिर अलौकिक शक्ति का अवतरण हुआ और उसके हाथ से मरे और इनको मुक्ति मिल गई। अब ये कॉन्सेप्ट जब जनमानस में जाएगा तो भक्ति कौन करेगा? मुक्ति किसे जल्दी मिली? जो हजारों वर्षों से ऋषि तपस्या कर रहे थे उनको तो भगवान के दर्शन नहीं हुए, और जिसने 50-60 सालों से आतंक मचा रखा था उसके लिए भगवान को सीधा अवतार लेना पड़ा, उसे मारना पड़ा और उसके लिए रथ भेजना पड़ा कि ये मेरा परम भक्त है। अब ये कॉन्सेप्ट जब समाज में गया तो बताओ, व्यक्ति जो है साधना, तपस्या, ब्रह्मचर्य इसको प्रमोट करेगा, इसको आदर्श मानेगा, या आतंकवाद को आदर्श मानेगा? आतंकवाद को आदर्श मानेगा। और अब एक संप्रदाय आतंकवाद को आदर्श मान करके मुक्ति माने बैठा है तो तुमको बुरा लग रहा है। मतलब उनका कॉन्सेप्ट तुम्हें बुरा दिखाई देता है, और पुराणों में तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट भरा पड़ा है उसके विषय में क्या कहना है, उस पर चुप है। अब दूसरी बात, किसी स्थान विशेष की प्राप्ति मुक्ति नहीं है कि वैकुंठ धाम में चले गए, परम धाम में चले गए, गौलोक धाम में चले गए, अक्षर धाम में चले गए, कैलाश में चले गए, ऊपर किसी स्थान विशेष पर चले गए, ये तो मुक्ति नहीं है ना। क्योंकि आपको एक एरिया से हटा करके, ट्रांसपोर्ट करके आपको किसी दूसरे एरिया में शिफ्ट किया तो क्या उसे मुक्ति मानोगे? ये तो बाउंडेशन हो गई ना।
भाई जिसे आप क्षीर सागर कहें या कैलाश कहें या बैकुंठ कहें या परम धाम या गोलोक कहें, उसकी कोई परिधि भी तो है, उसकी एंट्री भी है और उसका एग्जिट भी है। तो केवल आप उसी फील्ड में, उसी एरिया में रह सकते हैं, ये मुक्ति कैसे हो सकती है? ये भी तो अपने आप में बंधन है। लोग प्रश्न करते हैं अगर मुक्ति हो जाएगी तो जाएंगे कहां? बोले यहीं रहेंगे, और कहां जाएंगे? बोले यहीं रहेंगे तो फिर मुक्ति लेकर के क्या ही करेंगे, जब रहना यही है। कई लोग प्रश्न करते हैं अगर यहीं रहेंगे, केवल शरीर नहीं मिला है, रहना तो यही है, फिर मुक्ति में जाकर के क्या किया? तो उसका सीधा सा अर्थ है कि हम ईश्वर में रहेंगे। मुक्ति का क्या अर्थ है? ईश्वर में रहना। और बंधन का क्या अर्थ है? संसार में रहना। संसार में रहना बंधन है और संसार पति के साथ रहना मुक्ति है। अब किसकी उपासना करोगे? संसार की उपासना करोगे तो जड़ बुद्धि बनेगी, वस्तुओं के प्रति राग होगा, द्वेष होगा, उपेक्षा होगी, किसी में रस आएगा, किसी के प्रति प्रीति होगी, किसी के प्रति अप्रीति होगी। लेकिन अगर आप निर्विकार सच्चिदानंद स्वरूप सर्वांतर्यामी घट व्यासी महाशक्तिमान महान्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत ऐसे ऐसे ईश्वर के साथ रहेंगे, तो बताओ उसके पास शक्ति है, उसके पास बल है, उसके पास ज्ञान है, सुख है, सब कुछ है। तो हम जब उसके साथ रहेंगे तो हमारे क्या है? हमारे आनंद ही आनंद है, मजे ही मजे हैं। व्यवहार में भी तो ऐसे ही होता है ना। भाई आप यात्रा में गए, किस व्यक्ति के साथ गए? तो अगर कम योग्यता, कम गुणों वाला और कम अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति होता तो आप क्या कहते हैं? बोले ठीक ठाक यात्रा थी। लेकिन किसी अच्छे व्यक्ति का सानिध्य मिल जाता है, जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो आपकी सुरक्षा करता है, आपकी सहायता करता है, आपको बहुत सारे सद्गुणों का आपके अंदर उभार करा देता है, आपको बहुत अच्छी शिक्षाएं देता है, आप क्या कहते हैं? उस व्यक्ति के साथ रहना तो स्वर्ग के जैसा था। तो मुक्ति में कहां रहेंगे? मुक्ति में ईश्वर में रहेंगे। अब ईश्वर कहां है? तो ईश्वर सब जगह है। ईश्वर संसार में भी है और ईश्वर संसार से बाहर भी है। तो मुक्ति मतलब ईश्वर का सानिध्य निरंतरता से प्राप्त होना और सब दुखों से सर्वथा छूट जाना मुक्ति है। यानी किसी स्थान विशेष पर पहुंचना मुक्ति नहीं है, क्योंकि किसी स्थान पर आप जाते हैं या किसी स्थिति को आप प्राप्त करते हैं तो वो किसी संयोग से हुआ है, और जिस जिस व्यक्ति या वस्तु के साथ संयोग हुआ है उसका वियोग अवश्यंभावी है। इसलिए ऐसी मुक्ति नहीं है संयोग और वियोग वाली, मुक्ति इससे परे है। तो वो और सोचता है पूर्व पक्षी, ना भाग योगो भागस्य। बोले ठीक है, हम ऐसा मान लेते हैं कि मुक्ति में शून्य अवस्था नहीं है। हम ऐसा मान लेते हैं आपके कहने पर कि किसी पर्टिकुलर स्थान पर कोई विशेष सुविधाएं मिल जाना, यथा गौलोक, ब्रह्मलोक, अक्षरधाम, परम धाम, केदार धाम, ऐसे स्थान की प्राप्ति हो जाना मुक्ति नहीं है। हमने ऐसा भी मान लिया कि स्वयं का नाश हो जाना भी मुक्ति नहीं है। पर ऐसा तो हो सकता है ना कि हम अंश हैं और अंशी में मिल जाना मुक्ति हो। ना भाग योगो भागस्य, तो सिद्धांति ने कहा कि नहीं, हम अंश हैं और अंशी में मिल जाना हमारी मुक्ति नहीं है। जीवात्मा को ईश्वर का अंश मान लिया जाए और वह अंश अपने अंशी में जाकर के मिल जाए, जब अंशी में जाकर के मिल जाएगा तो उसकी मुक्ति हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। अब ये अंश का कॉन्सेप्ट क्यों आ जाता है? भाग का, हिस्से का कॉन्सेप्ट क्यों आ जाता है? हम ईश्वर के किसी अंश में ही तो रह रहे हैं, ईश्वर के किसी भाग, किसी हिस्से, किसी कोने में ही तो रह रहे हैं।
ये ब्रह्मांड भी तो किसी न किसी कोने में ही है ना, ये हमारी धरती भी उस किसी कोने में आती है, और हम सब आत्माओं का निवास भी किसी कोने में आता है। समझ में आ रहा है? जैसे धरती बहुत बड़ी है, अब धरती बहुत बड़ी है, उस ग्लोब को आप हाथ में लो तो किसी कोने में अमेरिका, कैलिफोर्निया, कनाडा, बर्मुडा, युगांडा, केन्या, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज, भारत, ये किसी कोने में ही आएगा ना। और फिर उस कोने में आपका राज्य आएगा, आपका जिला आएगा, आपका घर आएगा, और घर में आप किसी कोने में होगे, घर में आप किसी कोने में होगे। तो आप अल्टीमेटली रहे किसमें, किसके हिस्से हो, किसके पार्ट हो? आप एक संसार के एक हिस्से हो, समाज की एक आप छोटी इकाई, आप व्यक्ति हो, एक छोटी इकाई हो। तो इस दृष्टि में हम अंश हैं। हम कौन हैं? भारत के हिस्से हैं, भारत के हिस्से हैं, क्योंकि हमसे मिलकर के भारत बनता है, हमसे मिलकर के भारत बनता है। तो हम भाग हैं, हिस्सा है। उस दृष्टि से हम ईश्वर का अंश हैं, ईश्वर का हिस्सा है। पर हमारी सत्ता और ईश्वर की सत्ता अलग है, जैसे भारत की सत्ता और हमारी सत्ता अलग है, सत्ता तो अलग अलग है। तो मुक्ति ऐसी नहीं है कि हम अपने अंशी में जाकर के मिल जाएं। जैसे कि एक उदाहरण दिया जाता है, सूर्य ने पर्याप्त ताप छोड़ा और समुद्र तपा, उसका वाष्पीकरण हुआ, बादल बने और फिर बूंदें टपकी। तो समुद्र मानो ब्रह्म है, समुद्र मानो ब्रह्म है, और अविद्या रूपी भाप के कारण, ताप के कारण वो वायु रूप हो गए, वो वाष्पीकरण उनका हो गया, वो बादल बन गए। और फिर चूंकि उनके कर्म थे, इसके कारण से वो टपक पड़े, टपक पड़े तो फिर बहुत सारे उन्होंने नदियों का रूप ले लिया, और बाद में जाकर के समुद्र में समाये थे, यानी उसमें जाकर के मिल गए। तो वो जो जहां जहां पड़ा था, और वहां वहां से फिर उसने यात्रा की। किसी की यात्रा सफल हुई और किसी की यात्रा विफल हुई, क्योंकि कोई तो सांप के मुंह में गिर गया तो वो तो जहर बन गया, कोई कहीं पड़ा, कोई कहीं पड़ा, तो कोई नाले के रूप में नहीं आ पाया, बाढ़ के रूप में नहीं आ पाया। क्योंकि नदी और समुद्र का कॉन्सेप्ट तब क्लियर होगा कि आप ऐसी जगह पर पड़ो, आप नष्ट ना हो। तो बोले कि कई बूंदें जो हैं वो पड़ती हैं और नष्ट हो जाती हैं, यानी फिर वो पशु पक्षी वृक्ष वनस्पति उनको बनना पड़ता है, क्योंकि वो सही जगह पर नहीं पड़ी। अगर वो किसी तालाब में, किसी बांध में, किसी नाले में जो नदी से मिल रहा होता, और वो नदी किसी समुद्र से मिल रही होती, तो उसकी बूंद की जो यात्रा थी वो कैसी थी, वो सार्थक हो जाती। लेकिन वो किसी खेत में, किसी गड्ढे में, किसी कुएं में पड़ करके रह गई, किसी स्थान विशेष पर वो बूंदें पड़ के रह गई, तो उनका जीवन जो है वो व्यर्थ हो गया, वो एक जन्म उनका व्यर्थ हो गया। बोले जैसे पशु पक्षी वृक्ष वनस्पति कीट पतंग में की योनि में जन्म लिया और वो व्यर्थ हो गया। अब मनुष्य योनि मिल जाए, यानी नदी का साथ मिल जाए, तो फिर वो व्यक्ति क्या करेगा, वो ब्रह्म की ओर चला जाएगा, वो अंश जो है अपने अंश ही में मिलकर के पूर्णता को प्राप्त कर लेगा। बोले ऐसा नहीं है। दृष्टांत देने के लिए अच्छे दिए जा सकते हैं, और अच्छी बात को गलत सिद्ध किया जा सकता है, और गलत बात को अच्छी सिद्ध करने का प्रयास कर सकते हैं दृष्टांत के माध्यम से। पर दृष्टांत की तो काट होती है ना, दृष्टांत की तो काट होती है। ईश्वर का अंश आत्मा नहीं है, क्योंकि ईश्वर के जो गुण कर्म स्वभाव हैं और आत्मा के जो गुण कर्म स्वभाव हैं, उनमें पर्याप्त भिन्नता देखे जाने से, और यदि ईश्वर के अंश, जैसे आपने बूंदों को अंश माना समुद्र का, बूंदों को अंश माना समुद्र का, तो समुद्र तपा, वाष्पीकरण हुआ, तो फिर बहुत सारा जल तो उसका चला गया ना, तो फिर ईश्वर खंडित हुआ ना। समुद्र का बहुत सारा हिस्सा तप गया और वो वाष्पीकरण होकर के बादल बन गया, वो जल के रूप में। आप देखो कितनी बाढ़ आ रही है, तो यानी इतना ईश्वर अखंडित हो गया, खंडित हो गया इतना ईश्वर, इतने टुकड़े हो गए ईश्वर के। फिर ईश्वर को अखंड और एक रस क्यों कहा, निर्विकार क्यों कहा, निर्लेप क्यों कहा? तो ऐसा भी नहीं है कि मुक्ति उसको कहते हो कि आप अपने अंश में जाकर के मिल जाएं, उसको मुक्ति नहीं कहते।
बोले ठीक है चलो इसको भी मुक्ति नहीं मानते। तो सिद्धांती से एक और बात पूछता है वो, ना अणिमादि योगो अपि अवश्यम भावित्वात् उच्छित्ति इतरेतर योगवत्। बोले जो अणिमा आदि जो सिद्धियां हैं इनकी प्राप्ति हो जाना, इनको मुक्ति मान ले तो। बोले ना, अणिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति हो जाना भी मृत्यु नहीं है। क्यों? मुक्ति नहीं है। क्यों? संयोग और वियोग के कारण। इनका भी संयोग हुआ है और इनका वियोग हो जाएगा। और मुक्ति की जैसी स्थिति है वैसी स्थिति सिद्धियों की नहीं है। सिद्धियां आपको आज प्राप्त हुई हैं, सिद्धियां भले नष्ट हो या ना हो पर तुम नष्ट हो जाओगे, क्योंकि सिद्धियां तो तभी मिली हैं जब तुम देहधारी हो, और देह तो सबके छूटते हैं। और जैसे ही शरीर अशक्त होता है वो सिद्धियां भी गायब हो जाती हैं। आप जो कुछ भी जानते हो, तो जब इंद्रियों में सामर्थ्य है तब तक वो आपका ज्ञान का स्तर बना रहता है, लेकिन जैसे ही हार्डवेयर घिसता है, ये जो गोलक घिसते हैं, तो वो सिद्धियां भी छूट जाती हैं, उसमें भी भेद आ जाता है। जैसे बुद्धि घिस जाती है, बुद्धि रूपी हार्डवेयर घिस जाता है, सॉफ्टवेयर नहीं हार्डवेयर घिस जाता है। शॉर्ट मेमोरी हो जाती है व्यक्ति के बुढ़ापे में जाकर के, उसे याद नहीं रहता। लेकिन जवानी में, किशोरावस्था में, यौवन में, प्रौढ़ावस्था में उसको स्मरण शक्ति उसकी बहुत अच्छी थी, लेकिन अवस्था होने पर स्मरण शक्ति चली गई। तो भले ही किसी समय आपको ये सिद्धि थी कि आप कम समय में बहुत सारी चीजों को स्मरण कर लेते हैं, एक बार किताब को पढ़ेंगे और पूरी किताब आपको याद हो जाती है, ये सिद्धियां मान ली हैं, लेकिन वो सिद्धियां भी बाद में वो नहीं रहने वाली, क्योंकि वियोग हो जाएगा, आपका सामर्थ्य घट जाएगा। तो किसी सिद्धि को प्राप्त कर लेना भी मुक्ति नहीं है। तो यहां से फिर हम आगे बढ़ेंगे 82वें सूत्र से। समय के अनुसार कक्षा को विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओ